आज दिवाली का दिन है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल अपने चुनाव प्रचार अभियान पर निकले हैं। आज हम सारा दिन उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि वो अपने प्रचार में आम जनता से किस तरह कनेक्ट करते हैं, किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है और खास तौर से भूपेश बघेल आम जनता से किस तरह कनेक्ट होते हैं। ये देखने के लिए हम उनके साथ आज पूरे दिन रहेंगे, उनकी राजनीति को जानेंगे, समझेंगे और खास तौर से कांग्रेस क्या इस बार कह रही है, कर रही है और उसका जनता पर असर क्या दिख रहा है। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली। आपको भी बधाई, एबीपी के जितने दर्शक हैं सबको दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। आज आप घर से निकलते ही कुछ देने के लिए निकले थे। आज एक बड़ी योजना का आपने ऐलान किया है, क्या मन में था और इसके पीछे की वजह क्या है, योजना क्या है? आज लक्ष्मी पूजन है और लक्ष्मी पूजन के दिन यदि गृह लक्ष्मी को यदि उसके लिए कोई कार्यक्रम घोषणा की जाए तो इससे बढ़िया दिन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर साल महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को 15,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। तो चाहे शादीशुदा हो या कंवारी हो, गृह लक्ष्मी तो सभी होते हैं। तो इस तरीके से आपने आज दिन की दिवाली की एक सौगात दी है, एक अच्छी योजना आपने प्रस्तावित की है जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद के लिए। तो जो दिवाली पर आज आप निकले हैं, पहले तो अपनी दिवाली के बारे में बताइए कि आज आप पूजा पाठ करके निकले होंगे। आज आपकी अपनी दिवाली परिवार में कैसे मना रहे हैं? लक्ष्मी पूजा तो अमूमन शाम को ही होता है। शाम को पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद हम लोग सब गांव जाते हैं। गांव में पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं, सब भोजन करते हैं, मिठाई खाते हैं। आज गाँव जाने का समय मिलेगा? हाँ, शाम को जाएंगे, चुनाव प्रचार करके शाम को घर भिलाई और फिर पूर्वा परिवार के साथ मिलके जो पैतृक गांव है कुरुदडी, वहां मैं जाऊंगा। तो भूपेश बघेल जनता से बहुत कनेक्ट होते हैं, उसकी वजह क्या है? लोग क्यों आपको इतना मानते हैं? क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे कि सुख में दुख में हमेशा साथ में। कोई भी समस्या आती है तो खुल के अपनी बात कह लेते हैं। कोई भी बात हो, चाहे वो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, सब लोग अपनी बात खुल के कर लेते हैं। और ये काका नाम कहाँ से आया? इसीलिए काका कहते हैं। काका मित्रवत उनके साथ संबंध होता है। पिताजी जहाँ अनुशासन होता है वही उस प्रकार से मित्रों जैसे उसके संबंध रहते हैं। तो जो बात पिताजी से नहीं कह सकते वो काका कर लेते हैं। कब से शुरू हुआ काका आपको कहा जा रहा है? जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय छात्र छात्राओं के जब परीक्षा दिलाना था, ऑनलाइन एग्जाम की मांग उन्होंने की थी, जनरल प्रमोशन की मांग की थी, वहाँ से शुरू हुआ। फिर उस समय संकट का समय था तो कोई रोजगार नहीं था और लॉकडाउन था, तो उस समय मैंने मनरेगा काम शुरू किया। मजदूरों ने कहा कि काका भी जिंदा है। फिर जो किसान है उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सरकार चलाना मुश्किल है, ऐसे समय में उसके खाते में पैसा डाला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 1500 करोड़ रुपया। तब किसानों ने कहा काका भी जिंदा है। तो आज हम लोग कहाँ कहाँ चल रहे हैं कन्वेंसिंग? आज डोंडी लोहारा विधानसभा है, गुंडरदेव विधानसभा और बालोद विधानसभा, 3 विधानसभा हम लोग जाएंगे। पाटन भी जाना होगा? तो पाटन वो शाम को घर जाऊंगा, रात दीपावली। और रात में कै बजे तक यहाँ पर आप लौटते हैं? मैं समझता हूँ कि घर में पूजा वूजा करके फिर आसपास के गांव में जाऊंगा। तो इस बार जो सबसे बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सच में कनेक्ट कर रहे हैं? जो किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, उसकी योजना, उसके लिए जो योजना हमने बनाई है, जैसे ऋण माफी है, 3200 रुपये क्विंटल में धान खरीदी है, महिला के जो स्व सहायता समूह है उसके ऋण माफी है, और जो केजी से पीजी तक के जो निःशुल्क पढ़ाई होगी, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जो गवर्नमेंट कॉलेज जितने हैं उसमें कोई फीस नहीं लगेगा, न एडमिशन फीस न ट्यूशन फीस, मतलब एजुकेशन फ्री होगा।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों को जोड़ता है। मजदूरों के लिए भी, जो भूमि श्रमिक हैं, उसके लिए भी 10,000 रुपये सालाना की हमने घोषणा की। और अभी गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये सालाना। आपने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि वो 3100 धान का दे। धान की कितनी यहाँ पर चुनावी मुद्दा होता है और धान का क्या असर है? धान से जुड़ा हुआ मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडा को छोड़ना पड़ा और हमारे बीच में आके खेल रहे हैं। तो हमारे लिए तेज है ना, हमारे बीच में खेल रहे हैं। आपने लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके ऐलान कर दिया। हाँ, 3200 रुपये क्या, और चूंकि हम 2500 रुपये में खरीदे, वादा हम 2500 किए थे, लेकिन पिछले साल जो धान बेचा वो 2640 रुपये में बेचा, मतलब बढ़ के 140 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिला। तो भरोसा कांग्रेस पर है। चूंकि ये विशेष इंटरव्यू है, लोग ध्यान से देखेंगे। इस चुनाव जीतने के बाद आपके जो भी वादे हैं वो एक बार जनता को बता दीजिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो जान जाएं कि भूपेश बघेल अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या क्या करेंगे। पहली बात है, किसानों के ऋण माफी होगा, महिला स्व सहायता समूह के ऋण माफी होगा, जो ट्रांसपोर्टर के जो 2018 पहले जो शास्त्री और टैक्स वगैरह जो बचे हैं वो माफ होगा। और उसके बाद किसानों के 20 क्विंटल धान खरीदी शुरू हो गया, 3200 में धान खरीदी होगी। और महिलाओं को जो महिला जो गैस सिलेंडर लिए हैं, चाहे उज्ज्वला हो चाहे सामान्य कनेक्शन लिए हो, उसको भी 500 रुपया उसके खाते में डाला जाएगा। और 10,000 रुपया श्रमिकों को हर साल दिया जाएगा। तेंदू पत्ता 6,000 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से दिया जाएगा। 4,000 रुपया उसको बोनस मिलेगा। जो लघु उपज है उसमें 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी। और जो अंत्येष्टि के जो गंडा है, लकड़ी है, अब वो नहीं लगेगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और साथ ही जो एजुकेशन है वो फ्री होगा, जितने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है सब में फ्री एजुकेशन होगा। ये सारी उपलब्ध लेके हम जनता छत्तीसगढ़ में गरीबी भी है, आदिवासी संख्या काफी ज्यादा है। अगर आप चुनाव जीतने के लिहाज से ही नहीं, एक गार्जियन होने के नाते किस तरीके से देखते हैं छत्तीसगढ़ का विकास लॉन्ग टर्म में कैसे होगा और क्या सबसे जरूरी है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लॉन्ग टर्म में? अगर देखें लॉन्ग टर्म में बात यह है कि आर्थिक स्थिति सबकी सुधरनी चाहिए, जो लगातार 5 साल की है और आगे भी हम लोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसकी शिक्षा, नक्सल घटनाओं के कारण से शिक्षा में बहुत पिछड़ गए थे, तो शिक्षा के लिए हम लोग योजना बनाए। स्वास्थ्य की योजना है वो हर व्यक्ति को मिले। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना तक 10 लाख तक है, और विशेष मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 25 लाख तक है। तो स्वास्थ्य फ्री में मिले सबको, और एजुकेशन फ्री में मिले, रोजगार के अवसर मिले। उसके कारण से रीपा और गौठान के कार्यक्रम हम लोग लेके जा रहे हैं। और उसके साथ जो संस्कृति हमारी छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो हमको आगे लेके जाना है। जो बीजेपी लगातार आरोप भ्रष्टाचार के लगा रही है, महादेव ऐप की बात हुई, 508 करोड़ की बात हुई, 5 करोड़ कैश पकड़े गए, इन सब से आप पर निजी तौर पर कितना असर पड़ रहा है? जनता अब जान चुकी है कि ये सब प्लांटेड है। जो असीम दास जिसके पैसा पकड़ा गया, असीम दास खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। जो गाड़ी पकड़ा गया वो अमर अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं उसके भाई बृजमोहन अग्रवाल, उसकी गाड़ी है। मतलब भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता के रिश्तेदार की गाड़ी है, और पैसा भी प्लांटेड है, और उसका बयान कोर्ट में हुआ है। इससे समझ आ जाता है कि सब प्लांटेड है। और पहले ये कहा जाता था कि महादेव का मालिक रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है, और एक दिन प्रेस नोट जारी करते हैं ईडी कि शुभम सोनी है वो उसका मैनेजर है, और दूसरे दिन भाजपा जो वीडियो जारी करता है, वीडियो जारी करके ये बताते हैं कि शुभम है वो उसका मालिक है, ये लोग उसके अधीनस्थ हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, आज तक की दुनिया में कोई ऐसा मालिक नहीं मिला जो
अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्च करे। ये पहली बार देखने को मिला है। तो ऐसे जो स्टोरी है इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और मैं तो एबीपी के दर्शकों को यही कहूँगा, अभी 17 तारीख तक के देखते रहिए, बहुत सारे मनोरंजक तथ्य और आएंगे, आनंद लीजिए इसका। ब्रजमोहन अग्रवाल का आपने लिया, 7 बार से लगातार विधायक हैं और अब अपनी हत्या का आरोप लगा दिया है कांग्रेस पे कि हत्या का कोशिश किया। बृजमोहन अग्रवाल भाजपा में बहुत बड़े नेता थे, लेकिन 15 साल में रमन सिंह ने उसे इतने बार पर कतरे कि अब वो हैसियत नहीं रही भाजपा में भी जो पहले हुआ करता था। अब चुनाव फंसा हुआ है तो हार को देख के वो बखलाए हुए हैं, तो कुछ भी बयान दे रहे हैं। इस ऐसे इमोशनल बयान का असर भी पड़ता है जनता पे। देखो उस जो वीडियो आया है उसमें स्पष्ट है कि धक्का तो वो खुद ही मार रहे थे, मारपीट हुई नहीं, उन्होंने कॉलर पकड़ा, मुझे मारा, इस प्रकार की बात वो कर रहे थे। ये पूरा ड्रामाबाजी है, जो जनता देख रही है, समझ रही है। आप पर जो बीजेपी ने आरोप लगाए पहले चरण के मतदान में, वो भ्रष्टाचार के आरोप चलकर पहुंच पाए उन क्षेत्रों में? देखिए ये सब भाजपा और ईडी के द्वारा प्रायोजित है। ईडी उनके एक मजबूत अनुसांगिक संगठन की तरह काम कर रही है, चाहे आईटी हो चाहे ईडी हो, और उसका भरपूर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस बात को पिछले 3 साल से चल रहा है, ये जनता जान चुकी है। ये सब लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं। जो तो अभी बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं और दिन भर हम उनके साथ उनके जो अलग अलग कैंपेन हैं वो देखते रहेंगे। कैमरामैन रवीश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज।